बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं जुनैद सफदर की शादी की लंदन में तकरीब। नवाज शरीफ का मरियम नवाज को टेलीफोन। मरियम नवाज कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी शादी की तकरीब में शिरकत करेंगे। मरियम नवाज के वकला सेनेटर आजम नजीर तारड़ की सरबराही में अदालत से रुजू करेंगे। मरियम नवाज के वकला 2 हफ्ते के लिए लंदन आने की इजाजत की दरख्वास्त देंगे। हर माँ का हक है कि वो अपने बेटे की खुशी में शरीक हो, मरियम नवाज की जानिब से ये कहा गया है। तो आपको बताएं जुनैद सफदर की शादी की लंदन में तकरीब, नवाज शरीफ का मरियम नवाज को टेलीफोन। मरियम नवाज कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी शादी की तकरीब में शिरकत करेंगे, ये बताया जा रहा है। मरियम नवाज के वकला सेनेटर आजम नजीर तारड़ की सरबराही में अदालत से रुजू भी करेंगे। मरियम नवाज के वकला 2 हफ्ते के लिए लंदन आने की इजाजत की दरख्वास्त देंगे। मरियम नवाज की जानिब से यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हर माँ का हक है कि वो अपने बेटे की खुशियों में शरीक हो। जुनैद सफदर की शादी की तकरीब होने जा रही है लंदन में और नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को इसी हवाले से टेलीफोन भी किया। और अभी बात करें कोरोना वायरस की, तो आपको बताएं कोरोना खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करने लगा है। लाहौर में मस्बत केसेस की शरह 9.4 रिपोर्ट हुई है। 24 घंटे आ गए, 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। कोरोना वायरस का भारतीय वेरिएंट तबाही मचाने लगा है। जाहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जाहिर चौधरी बताएगा पिछले 24 घंटों की के क्या अदाद-ओ-शुमार हैं और ओवरऑल शहर में कोरोना की क्या सूरत हाल देख रहे हैं। जी, कोरोना वायरस जो है वो इस चौथी लहर के दौरान बड़ी तेज़ी के साथ इसका फैलाव जो है वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है। और इस वक्त जो अदाद-ओ-शुमार हैं महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के, उसके मुताबिक जो भारतीय कोरोना की किस्म है डेल्टा, उसकी अब 100% जो है वो तमाम मरीज़ों में डेल्टा की तशखीस हो रही है। डेल्टा वेरिएंट जो है वो पाया जा रहा है और ख़ास तौर पर गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान 100% जो है वो डेल्टा की पॉजिटिविटी है तमाम केसेस में। इसके साथ साथ जो जुलाई का लास्ट वीक है उसमें लाहौर समेत पंजाब भर में जो एप्सिलॉन वायरस है, जो वेरिएंट है, जो कि जो कैलिफोर्निया अमेरिका से जो है वो पहली मरतबा ये दरियाफ्त हुआ था, उसके भी 32 केसेस जो है वो लाहौर में और पंजाब में रिपोर्ट हुए थे। लेकिन उसके बाद से अब एप्सिलॉन की केसेस नहीं आ रहे, बल्कि सिर्फ जो इंडियन किस्म है कोरोना वायरस की डेल्टा, अब तमाम जो शहरी कोरोना में मुब्तला हो रहे हैं उनमें इसी इंडियन वेरिएंट की तस्दीक हो रही है। अच्छा जाहिर चौधरी, ये भी बताएगा कि ये जो एप्सिलॉन वेरिएंट है, आपने बताया है कि इसके कुछ केसेस आए सामने और फिर रुक गए, तो इसके फैलने की शरह क्या है, किस तेजी से ये फैलता है और इसकी खुसूसियात क्या है? ये जो वेरिएंट है इसको जो है वो WHO की जानिब से अब कोई ज़्यादा अहमियत नहीं दी जा रही, लेकिन हमारे यहाँ लाहौर समेत पंजाब भर में जो है वो ये एप्सिलॉन के 32 केसेस जुलाई के लास्ट वीक में और अगस्त के पहले 2 रोज़ के दौरान जो है वो रिपोर्ट हुए थे। ताहम उसके बाद से अब तक अगस्त में मज़ीद जो इस वेरिएंट की जो है वो तशख़ीस नहीं हुई मरीज़ों में। अब 100% जो मरीज़ हैं उनमें भारतीय जो कोरोना की किस्म है डेल्टा, सिर्फ उसकी तशख़ीस हो रही है और 100% अब जो है वो डेल्टा हमारे यहाँ जो है वो मौजूद है, जिसकी वजह से जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो भारतीय जो कोरोना वायरस है वो फैल रहा है। अच्छा जाहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद है, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अभी आगे बढ़ें और आपको बताएं पंजाब हुकूमत आइंदा तालीमी साल किताबों की छपाई के लिए फंड जारी नहीं कर सकी। फंड्स में ताखीर से यकसा निसाब के लिए नए साल की किताबों की प्रिंटिंग रुक गई। महकमा स्कूल एजुकेशन ने किताबों की छपाई के लिए 3 अरब का बजट मांगा था। नए माली साल को शुरू हुए 1 माह गुजर चुका है, लेकिन अभी तक फंड्स जारी नहीं किए जा सके। फंड्स में ताखीर से किताबों की प्रिंटिंग के ऑर्डर में भी ताखीर हो रही है, हुक्काम की जानिब से ये बताया जा रहा है। बताइएगा अली रामे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे मजीद डिटेल्स लेंगे। जी अली। जी बिल्कुल, यकसा निसाब तलीम का आगाज़ तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पंजाब में कर दिया, लेकिन अब आइंदा तलीमी साल के लिए जो एक टेक्स्ट बुक बोर्ड को बजट रिलीज़ किया जाता है नए माली साल का आगाज़ होते हुए, लेकिन 1 माह गुजरने के बावजूद वो बजट अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया और इससे महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम के मुताबिक जो एक ताख़ीर है किताबों की प्रिंटिंग के हवाले से वो मज़ीद बढ़ जाएगी, क्योंकि नए तलीमी साल का आगाज़ भी हो चुका और आइंदा तलीमी साल के लिए जो किताबें दी जानी है उसके लिए बजट का अब रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी वो प्लेस ऑर्डर करेंगे, उसके लिए टेंडर जारी किया जाएगा, उसका एक प्रोसेस है।
जिसमें चंद दिन जो है वो दरकार होते हैं, लेकिन उसके लिए फौरी तौर पर बजट का महकमा स्कूल एजुकेशन या टेक्स्ट बुक बोर्ड के पास होना लाजमी है। और इसके लिए महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम ने फाइनेंस डिपार्टमेंट से बाज़ाब्ता तौर पर उनसे अपील भी की कि बजट उनको रिलीज़ किया जाए, जो कि बजट में एलोकेशन की गई माली साल 2021-22 में, और 3 अरब 10 करोड़ का बजट जो है उनके लिए रखा जाता है। तो 3 अरब 10 करोड़ का बजट अभी तक नए माली साल का आगाज़ होने के बावजूद उनको रिलीज़ नहीं हो सका। तो इस पर बराह रास्त इसका असर पड़ेगा किताबों की प्रिंटिंग के ऊपर कि नए आइंदा तलीमी साल के लिए जो यकसा निसाब तलीम के तहत प्राइमरी तक किताबों की जो प्रिंटिंग है उसमें मज़ीद तख़ीर होगी, और तख़ीर होने से इसी अमल है वो भी मुतासिर होगी। बहुत शुक्रिया अली रामे हमारे साथ थे, हमें अपडेट कर रहे थे। महकमा बल्दियात में रिश्वत लेकर ठेकेदारों को नवाजने का इंकशाफ हुआ है। मुबैना रिश्वत लेकर ठेकेदारों की एनलिस्टमेंट की जाने लगी। मुबैना करप्शन पर अफसर और अहलकार मुअत्तल कर दिए गए। दुर नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मामले पर मजीद तफसीलात लेंगे। दुर नायाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लोकल गवर्नमेंट में पैसे लेके ठेकेदारों की इन्वेस्टमेंट करने का जो है स्कैंडल सामने आया है। हालांकि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट नूरुद्दीन मेंगल के मुताबिक ये इन्वेस्टमेंट बंद की गई थी और उन्होंने इस पर नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। गुज़िश्ता माली साल के दौरान जो फर्में एनलिस्टेड थी उनकी तजदीद की बजाय उनको वन टाइम ब्लैंकेट अप्रूवल दे दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद लोकल गवर्नमेंट के मुलाजमीन जो हैं वो पैसे लेके इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। इस पर सख्त नोटिस लेते हुए सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट नूरुद्दीन मेंगल ने एक अफसर और एक अहलकार को मुअत्तल कर दिया और उनके खिलाफ पीडा एक्ट के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज़ भी कर दिया गया है, जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर लाहौर लोकल गवर्नमेंट नोमान अंजुम जो है उनको मुअत्तल किया गया है। इसके साथ साथ जो ग्रेड 9 के अहलकार थे जो इनके साथ मुबीना तौर पे उनके कार खास भी थे, फ्रंट मैन भी थे, शाहजेब, उनको भी मुअत्तल कर दिया गया है। दोनों के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत इंक्वायरी करने का भी हुक्म दे दिया गया है और चार्जशीट करने की भी हिदायत की गई हैं। इस हवाले से जो मुबैना तौर पर यह बात सामने आई है कि पैसे लेकर ठेकेदारों को नवाजा जा रहा था और इन्वेस्टमेंट में पाबंदी के बावजूद उनका नाम शामिल करके उनको ठेका और टेंडर में पार्टिसिपेट करने आया जा रहा था। जी बहुत शुक्रिया दुर नायाब। सीवरेज के मसाइल ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया है। चाइना स्कीम में गटर उबल पड़े, मकीन ताफुन ज़दा माहौल में रहने पर मजबूर हैं। शिबली टाउन के रिहायशियों ने वासा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा भी किया। बल्दियाती इदारे गैर फाल होने का खमियाजा शहरी भुगतने लगे। चाइना स्कीम D1 में 2 माह से सीवरेज का निज़ाम खराब है। गली मोहल्लों में गंदा पानी खड़ा है और मकीनों का पैदल चलना भी दुश्वार है। हम कंप्लेन करते हैं, उसको सिर्फ वो अपना टास्क कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जो है ना वैसे ही रहता है और काफ़ी जो है ना परेशानी होती है लोगों को यहाँ पे गुजरने से भी। इसका हल होना चाहिए और इसका एक्शन होना चाहिए। कोई भी बात नहीं सुनता। हम बुजुर्ग बंदे हैं, ना बाहर निकल सकते हैं डर के मारे। पानी हर वक्त गंदगी रहती है, इतना मच्छर हो गया, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। दूसरी जानिब शिबली टाउन में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल का सामना है। इलाका मकीनों ने खराब सीवरेज सिस्टम और मेन रोड की बदतरीन सूरत हाल पर एहतजाज किया और नारेबाजी की। पूरे शिबली टाउन का अगर किसी ने अंदर आना है ना तो मेन रास्ता यही लगता है, तो किसी बच्चे ने भी आना तो जो गुजर के आना है तो वो उस खारिश लेके वो घर जाएगा, फिर घर में पूरी फैमिली को लगेगी। अक्सर बंदे डिगते मोटरसाइकिलों तो, पर असी बहुत तंग हाँ, बहुत ही तंग हाँ, साडी कोई नहीं सुन रहा। मुजाहिरीन का कहना था कि सीवरेज के नाकस निज़ाम ने जिंदगी दोहबर कर दी है। इंतजामिया टस से मस नहीं हो रही। शिबली टाउन और चाइना स्कीम ही नहीं, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज के मसाइल संगीन हो गए हैं, जिन्हें तरजीही बुनियादों पर दुरुस्त करने की ज़रूरत है। इंतज़ामिया की जानिब से दावे तो बहुत किए जाते हैं, मगर सीवरेज के मसाइल हैं कि हल ही नहीं होते। इंतज़ामिया को चाहिए कि मौसर पॉलिसी अपनाएं ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ कोमल इस्लाम, सिटी 42। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान और चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा बोर्ड हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ। मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। इजलास में CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर और मुख्तलिफ मसाले के उलमा कराम ने शिरकत की। वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी बराए मजहबी अमूर और चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा बोर्ड मौलाना हाफिज ताहिर अशरफी और कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की ज़ेर सदारत उलमा अमन कमेटी का इजलास कमिश्नर ऑफिस में मुनक़िद हुआ, जिसमें CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर और अमन कमेटी के उलमा और पायमा भी शरीक हुए। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का कहना था कि उलमा कराम फ़िरका वारियत की खिलाफ मुतहिद हैं। मौलाना ताहिर अशरफी का कहना था कि मुहर्रम उल हराम में मसले की फितना और फ़िरका वारियत को हवा देने वाले अनासिर को मुतहिद होकर शिकस्त देना होगी।
यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ज़ेरे एहतमाम अक़लियतों के आलमी दिन के हवाले से तकरीब का इनेकाद। चेयरपर्सन सरवर फाउंडेशन परवीन सरवर की खुसूसी शिरकत। कहती हैं पाकिस्तान की तरक्की के लिए अक़लियतों को साथ लेकर चलना है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ज़ेरे एहतमाम न्यू मुस्लिम टाउन कैंपस वादत रोड में मुनक़िदा तकरीब में शुरका ने अपने ख्यालात का इज़हार किया। मिलजुल कर प्यार मोहब्बत और खुलूस से रहने पर जोर दिया गया। इस मौके पर बेगम परवीन सरवर ने कहा, ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये जानें कि हमारे मुल्क में अक़लियतों के क्या मसाइल हैं और उनको कैसे हल किया जा सकता है। अक़लियती बहन भाइयों पर फ़ख्र है। तकरीब में माइनॉरिटीज़ राइट्स कन्वीनियर जैकलीन ट्रेसलर, असिस्टेंट प्रोफेसर PU अशोक कुमार, चेयरमैन यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस प्रोफेसर अब्दुल मनान खुर्रम, सादिया खुर्रम, डायरेक्टर यूनिक ग्रुप प्रोफेसर अमजद अली खान ने शिरकत की, जबकि डायरेक्टर यूनिक ग्रुप प्रोफेसर वसीम अनवर चौधरी, वाइस चेयरमैन यूनिक ग्रुप अशरफ सिद्दीकी भी शरीक हुए। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानों को सोवेनियर्स पेश किए गए। लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी में शोबा फाइन आर्ट्स की तालिबात के फनपारों की नुमाइश का इनेकाद। तालिबात ने दिलनशी शाहकार तख्लीक करके खूब दाद वसूल की। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में फनपारों के डिग्री शो में शोबा विजुअल आर्ट्स की तरफ से कैलीग्राफी, पेंटिंग्स, सिरामिक्स और मिनिएचर पेंटिंग्स के फनपारे पेश किए गए। हर फनपारा तर्ज माशरत और हालात हाजरा की अक्कासी कर रहा था। My thesis is to give awareness that nature is very important for environment, not only for environment but also for human beings and for other living creatures. मैंने रिलेट किया है दरवाजे के साथ, और मैंने ऐसा दरवाज़ा इसलिए पकड़ा है क्योंकि ये हमारे बहुत पुराने नॉर्म्स हैं जहाँ पे हम लोगों को इनको चेंज करने के लिए भी एक पूरी जनरेशन चाहिए होती है। ये मैंने कैलीग्राफी अपना मेजर रखा था, और मेरा इस पेंटिंग के पीछे जो मेन मकसद है वो निकाह के एक प्रॉपर जो एक कॉन्ट्रैक्ट है उसको एक कॉन्ट्रैक्ट और एक प्रॉपर निकाह के अंदर डिफरेंस मैंने बताया कि एक निकाह क्या है और एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्जा ने डिग्री शो का इफ्तिताह किया और फनपारों का जायजा लिया। वाइस चांसलर के मुताबिक तालिबात की तख्लीकी सलाहियतों को देखकर खुशी और इत्मीनान हुआ है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।